अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार क्या पार्टी के अंतर्कलह का नतीजा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जेपी नड्डा को एक लेटर लिखकर चुनाव मैनेजमेंट समेत कई मुद्दों की जानकारी दी और अपनी नाराजगी जताई। अब इस मामले पर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के अंदरूनी खींचतान का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उपचुनाव में हार, अंतर्कलह आई सामने। बीजेपी एमएलए ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। अंतर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। 12 जिले की छबड़ा सीट से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट और अंदरूनी खींचतान का जिक्र किया। मैं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सबसे सीनियर विधायक हूँ और मेरे जिले में चुनाव हो रहा था। मुझे किन कारणों से दूर रखा गया वो मेरे समझ से परे था, इसलिए मेरे मन में पीड़ा थी। मेरे जो समर्थक थे उनमें पीड़ा थी। मेरे क्षेत्र में लोगों को दुख था कि भाई साहब को क्यों नहीं इसमें स्टार प्रचारों की सूची में डाला गया। श्री गंगानगर में 15 नवंबर को बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी की डीएम और एडीएम से हुई हॉट टॉक के मामले को लेकर भी अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी कई धड़ों में बटी है, जिसके चलते जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, प्योरली अंता बाई इलेक्शन वर्तमान सरकार की फेलियर से जीता गया। जो हर गांव में अभी कांग्रेस सरकार जब हमारी थी, जो हमने योजना चालू की, उसकी चर्चा पूरे मुल्क में है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। लोग पश्चाताप भी करते हैं कि सरकार चली गई, नई सरकार क्योंकि गवर्नेंस सही नहीं, कोई सुशासन नहीं है। एक ही काम की हमारी योजनाओं को बंद कर दो या कमजोर कर दो। कि बीजेपी के विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है। विधायक और प्रशासन आपस में उलझ रहे हैं। जो क्षेत्र की जनता के कामकाज होने चाहिए वो कामकाज हो नहीं रहे। बिजली की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है, पीने के पानी की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है। फिलहाल बीजेपी विधायक के बयान से अंता उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा हो रही है, जिस पर चुटकी लेने से अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।